आप बताएं, हम लोग कितना प्रयास करते घर में भगवान गणपति की पूजा हो जाए, घर में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा हो जाए। जिसका कल्पना, जिसका अनुकरण एक जीव प्राणी करता है, सालों साल भी जाते हैं, कथा घर में नहीं संभव हो पाती। इतनी बड़ी कथा राजा यदु ने भी इस कथा को पूर्ण नहीं कर पाए। आज हम लोग बड़भागी हैं, भाग्यवान हैं कि जो भागवत जी की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इससे बड़ा आनंद क्या होगा, ये परमात्मा की कृपा है। भगवान की कृपा से ऐसी करुणा है, जिस पल जिस क्षण जहां भी, अब प्रश्न है मेरे घर में गंगा जल नहीं तो नहाते समय क्या करें? गंगा जल में डुबकी लगाना सरल है क्या? सरयू का जल स्नान करना सरल है क्या? जमुना जी में गोता लगाना सरल है क्या? एक तो आपका पहला टिकट लगेगा और जरा सा भी पीछे हो गए तो वेटिंग लिस्ट गए, आप खड्डे में गए, आप कंफर्म होने वाला नहीं। उसी प्रकार यहाँ भागवत जी में जिसका प्रवेश हुआ वो तो गोता लगा लिया और जिसका नहीं वेटिंग लिस्ट पड़ा हुआ है। उसी प्रकार की महिमा है कि जिंदगी में आप स्नान करते समय जिस मां सरयू में गोता लगा, सरयू का जल आप मां सरयू को याद करो 3 बार। जमुना जी में वहां भी आप मात्र 3 बार संकल्प करो ना। गंगा जी का जल है, 3 बार स्नान करने से पहले ना गंगा गंगा कहो ना, आपका गंगा जल ही है, गंगा जल से आपने स्नान किया होगा। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि जो भगवान ने दिया है, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कृष्ण गुरु माता पिता के दास। लोग कहते हैं गुरुदेव मेरी माँ तो मर गई। माँ मरने की चीज है क्या? मेरे पिताजी तो रहे, मर गए, पिताजी मरने की चीज है क्या? मेरे गुरुदेव नहीं रहे। आप गुरुदेव नहीं रहे ऐसा हो नहीं सकता। ये शरीर नाशवान है, शरीर प्राण छोड़ सकता है, लेकिन माता पिता अजर है, अजर अमर हैं। हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। और क्या गुरुदेव नहीं रहे? अरे गुरुदेव गए तो अपना धरोहर आपको देके, जो भी आपको मंत्र आपको दिया है। जिस प्रकार हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं। आज देखिए छोटे छोटे हमारे बाल बटुक बैठे हुए हैं, दीक्षा धारण करी है, वैष्णव तिलक लगाई हुई है। जिसके जिंदगी में जब तक चैन नहीं तब तक मंजिल नहीं मिलती। जैसे बैंक में खाता ना खोले 5 लाख रुपए लेके दौड़ो बैंक में, बैंक वाले आपकी बात सुनेंगे क्या? और कहीं संसार के लोगों को दृष्टि पड़ गई ना तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। बेटा बहुत योग्य हो, अगर बेटे के एडमिशन ना हो विद्यालय में तो बेटा एग्जाम दे सकता है क्या? उसी प्रकार पहले आप अपनाएं, हम किस वंश के हैं, हम कौन सी वंशावली के हैं। हम वैष्णव परिवार से हैं, हम शैव परिवार से हैं, हम रामानुजी संप्रदाय के हैं, हम कृष्णानंदी संप्रदाय के हैं। संप्रदाय हम साक्षात माँ भगवती दुर्गा के संप्रदाय के हैं। जो लोग दुर्गा को अपना इष्ट मानते हैं, आप सभी देवियों को नाना प्रकार के अलंकार से जड़ित तो होवे, लेकिन आप सभी देवियों के माथे पर अगर बिंदिया ना होवे तो आपका अलंकार अधूरा है। क्योंकि श्री जी हैं, श्री माने साक्षात भगवती, भगवती के बगैर आपका अलंकार अधूरा है। पुरुष वर्ग कितना भी वस्त्र पहना हो, अगर उनके पास ये हनुमान जिगर ना हो तो। आजकल खूब लोग सूट बूट, अब कहा जाए कि भैया रुमाल रखना तो वही रुमाल जिस रुमाल से मुहवा 20 बार,
सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। तो जो लोग मां भगवती के उपासक हैं वो बिंदी जैसा तिलक, जो लोग राम भगवान कृष्ण को मानते हैं वैष्णो चंदन, जो लोग शंकर जी त्रिपुंड बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालया। इसलिए उसी तिलक से पता चल जाता है कि हम किस वर्ण के हैं, हम किस वंशावली के हैं, हमारा कौन सा लक्ष्य है। एक दिन में 24 माला जपना चाहिए। कितना माला? 80,000 रुपए का सोना बन जाएगा, लाखों की गाड़ी घर पे आ जाएगी, लेकिन 108 का माला घर में, बोलो ना। और कोई जपे तो दुनिया देखो बड़ा ढोंगी है, कितना लंबा चंदन लगा के बहुत दिखा रहा है। लगाए चंदन तो तकलीफ है, ना जपे तो तकलीफ है। भगवान परमात्मा नहीं छोड़ने वाले हैं, जब करे तो इंसान नहीं छोड़ने वाला है। आपको बताऊं, मेरे राम जी भगवान का वनवास हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु राम जी का वनवास हुआ 14 वर्षों का। चक्रवर्ती सम्राट कहलाए हमारे दशरथ जी ने, जिन्होंने राम जी की विरह में, बेटे के विरह में, परमात्मा के विरह में राम राम कहते कहते अपने प्राण को तज दिया है। वो राम की महिमा है, वो राम का महिमा है। आज हम पहला ब्रह्म, पांचवा आपके शरीर में सबसे सुंदर सा कंठ भगवान ने दिया है। ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपको शीतल, बिना फ्रिज के जल का आप शीतल हो जाएं। लेकिन आजकल के इंसान की वाणी को कभी गर्म नहीं करना पड़ता है, और पानी को, दूध को उबालना पड़ता है। इंसान की वाणी को जैसा चाहे। अमृत, ध्यान दीजिए, माताओं के सीने में अमृत भरा हुआ है। यही अमृत पिला के आज भारत देश के बच्चों को माताएं जीवन दान दे रही हैं, नहीं पता है। कल बेटा अगर मुझे दुख देगा, बेटी दुख देगी, तो मैया गला न दबा दे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जय हो। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया। कभी दुनिया में, जगत में कभी को माता हो नहीं सकती, लेकिन पुत्र में अगर संशय है ना, कथा में हम लोग आए, कथा को सुने, बड़ी बात नहीं, कथा में हमारे आज की युवा पीढ़ी आवे, वो धर्म को माने, वो कर्म को माने, वो चंदन तिलक को लगाए, वो बड़ों को सम्मान करे, जिनसे हमारा सनातन की उन्नति हो, प्रगति, बढ़ोतरी। सनातन के पुत्र हैं, जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो, जिससे हमारे देश की रक्षा हो। इसलिए बच्चों को यज्ञ में आप अवश्य लाएं। आपके शरीर में 8वां हृदय है, जहां पे भगवान परमात्मा विराजे। प्रश्न यह है कि मंदिर नहीं जा पाए तो क्या करें? वायरस के समय मंदिर भी बंद था, विद्यालय भी, दोनों बंद थे। ऐसा भाव बनाओ, ऐसा आप अपनी प्रगति बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ तो आपको मंदिर जाने की जरूरत ना पड़े। आपका घर ही, आपका जीवन ही मंदिर हो जाए। ये भगवान की कृपा है।
आपके शरीर में 9वां जो कुछ आप खाते हैं भगवान परमात्मा से, 10वां जिससे भगवान ने आपके शरीर में कमर के नीचे के जो अंग हैं, भगवान ने 2 पांव दिया, 10वां 11वां 12वां भगवान जिसे माप, ये भगवान के भागवत जी के 12 खंड आपके शरीर में ही विराजे हुए, जिससे संसार में भगवान ने वंश वृद्धि का भी भगवान ने कृपा करी है। कुछ वस्तु आपके शरीर में पवित्र है, कुछ वस्तु आपके शरीर में अपवित्र है, लेकिन सारी रचना भगवान की है। सच्चिदानंद रूपाय विषबोधपत्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के प्रथम श्लोक है, जिसमें सतचित आनंद, सच्चिदानंद प्रभु सत्य है क्या, सत्य कहते किसे हैं, सत्य की परिभाषा क्या है, और सत्य संसार में है क्या। सत्य है मेरे साक्षात परमपिता परमेश्वर। सत्य जैसे आज लोगों में कहते मुझे भगवान पे विश्वास नहीं, मुझे भगवान पे विश्वास नहीं, आज एक छोटा सा विश्वास नाम की पुड़िया को लेकर हम लोग 7 जन्मों की सौगंध खा के बैठे हुए हैं। जब भी आपका जन्म हुआ आपको पता है क्या मेरी माँ है, बोलो ना, जन्म हुआ आपने बात किया क्या माँ से, ये मेरी माँ है, आपने बात किया कि मेरे पे एक विश्वास है ना। और वो भी नाम किसी और ने दिया है, आपने नाम भी नहीं दिया है, जन्म किसी और ने दिया है, नाम कोई और दिया है, आपका लालन पालन कोई और कर रहा है। जब एक माता पिता के शब्द को सुनकर आप 7 जन्मों तक अपने जीवन बिताने की सौगंध खाई है, तो मेरे साक्षात परमात्मा किसी प्रकार का संशय नहीं रखो, मेरे गोविंद ही आपके सत्य स्वरूप हैं, जिसकी कृपा से हम लोग श्वास ले पा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम लोग देख पा रहे हैं, जिनकी कृपा से हम लोग अच्छे बुरे की पहचान कर पाए, वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। दूसरा चित माने प्रकाश। आज जिंदगी में इंसान, हर कोई व्यक्ति प्रकाश स्वरूप बनना चाह रहा है। प्रकाश है क्या? प्रकाशित होने के लिए लोगों ने अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिभा, अपना बैनर, अपना लोग, शरीर को सुगंध बनाने के लोग स्प्रे का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं, कुछ ही घंटों बाद वो स्प्रे आपका, जिसके जीवन में साक्षात राम नामा अमृत हो जाए, उससे कभी वास्तविक सेंट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जीवन ही चमत्कार हो जाए। वो हमारे चित्त हैं भगवान परमात्मा। प्रकाश, सतचित आनंद, यानी आपके जीवन में जो बाहर का वास्तविक जो सुख है, उस सुख को पाकर हमारे आपके हृदय में कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। हमारा आपका जीवन अप्रकट है, जिसकी कृपा से हमारे आपके जीवन में अंतःकरण से जब सुख उत्पन्न होता है, तो संसार का सारा सुख सब कुछ क्षणिक लगता है। जब परमात्मा आपके हृदय में वास करते हैं, तभी हमारा आपका मन कथा में भी लगता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए छोटे से भजन अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। हो मेरे बांके बिहारी की देख जटा, देख जटा, मेरो मन होए गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख जटा, देख जटा, मेरो मन होए गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन होए गयो लटापटा।
बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा। जय हो। पनिया भरन जमुना तट आई, पनिया भरन जमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। छोड़ दियो पानी घटा, पानी घटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। नजरे लट घुराली, नजरे लट घुराली, मार रही मेरे दिल पे ठारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, हाँ मार रही मेरे दिल पे कटारी। सांबर ने काली घटा, काली घटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा। बिहारी बाके बिहारी स्नेह बिहारी, हाँ बाके बिहारी स्नेह बिहारी। हाँ राधे 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 राधे। सभी लोग दोनों हटाई मस्ती में, जय हो। दोनों हटाई अंतिम पंक्ति में। मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा। बाके
बिहारी की देख जटा मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा, मेरो मन होई गयो लटा पटा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। देखिए भगवान गोविंद की ऐसी कृपा है। रथ नारायण, तीसरे बेटे का नाम प्रेम नारायण, जस नारायण और रथ नारायण। पिताजी बहुत धनाढ़ थे, बहुत संपदा थी, बड़ी संपदा थी। संपदा पाने के लिए बार बार जैसे बहुत धन होवे, जहां पर बहुत धन है वहां के बच्चे पढ़ाई में बड़े और मोड़ बुद्धि जैसे होते हैं। डेली माता पिता को फुसलाकर नाना प्रकार के हीरा मोती जवाहरात धन लेके जाते थे और धन का दुरुपयोग किया करते थे। और इन्हीं पुत्र पर, जस नारायण पर, रथ नारायण पर सेठ जी बहुत गुमान किया करते थे, बहुत गुमान किया करते थे। कुछ भी बात हो, मेरा जस नारायण, मेरा बेटा जस, मेरा बेटा रथ। यहां तक धीरे धीरे सेठ जी वृद्धत्व को प्राप्त हो गए, शरीर कमजोर हो गई। बहुत उन्होंने प्रयास किया है, सेवा करे तो कौन करे। सेवा करे तो कौन करे। बेटा रथ नारायण, बेटा जस नारायण, जी पिताजी, जी पिताजी, जी पिताजी। चूंकि ये बच्चे धन का दुरुपयोग किया करते थे और पिताजी के पास खाली माल लेने के लिए आया किया करते थे, और सतपथ पे ये दोनों नहीं थे। घर में भी बहुत मान था, बेटे बड़े का, बेटे बीच का, छोटे बेटे कोई सम्मान नहीं किया करता था। यहां तक इतना अपमान किया करते थे कि जिससे जो बेटा तीसरा था प्रेम नारायण, उसे घर का जो जूठन था वो दिया करते। घर का जूठन, भोजन लोग कर ले, जो जूठन बचे उसको उठा के, जैसे कोई शहर वाले गाय माता को पंच गोग्लास निकालते हैं, साफ निकालते हैं, और गांव वाले जूठा। ध्यान दीजिए, शहर में गाय मैया खोजने पे मिलती है, गौशाला में मिलती है, गांव में दरवाजे पे बांधी हुई है। लेकिन जो घर का जूठन है, जो घर का, किससे? जिंदगी में कभी भी जितना अच्छा से अच्छा हो सके आप किसी को अच्छा वस्तु देने का प्रयास करें, बुरा वस्तु देने का प्रयास ना करें, कभी ना करें, कभी भी बुरा देने का प्रयास ना करें। आजकल रबड़ी मिठाई अपने लिए, जो घर का, जो कभी नहीं, अपने से अच्छा खूब खिलाओ। और भगवान ने नहीं दिया तो क्या, किसी का चोरी मत करिए। आप अपना भाव से आप खिलाइए, आप तन से खिलाइए, मन से खिलाइए, आप अपनी हृदय में खूब प्रेरणा हो, भाव से खूब खिलाइए।
मनसा वाचा कर्मणा खिलाइए। भगवान ने नहीं दिया, मानसिक पूजा करो ना, मानसिक सेवा करो ना। हे भगवान मुझे आपने दिया नहीं, गरीब है, निर्धन है, विपन्न है, लेकिन तो भी आज मेरे घर में अतिथि आए हुए हैं। हम भले मिट्टी का पात्र देवे लेकिन सोने जैसा आपका भाव। यहां तक सेठ जी की आसक्ति बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, विपन्न हो चुके। आज सेवा में कुछ भी नहीं। बड़े बेटे ने खाली धन का दुरुपयोग किए हुए हैं, दूसरा बेटा ने धन का दुरुपयोग किया हुआ है। जब अंतिम समय आयो, मां ने भी खूब प्रेम नारायण का बड़ा मान करे हैं। समाज में भी यानी माता पिता को भी कभी जिंदगी में कितने भी बच्चे हों भेद नहीं रखना चाहिए। आज सारे घर के जितने लोग थे आज बेटे से बहुत अपमान जनित। पहली बार आज नाम आया। पिता के जीवन में ध्यान दीजिए कि बचपना है, बाल्यापन है, आज इतनी उम्र अवस्था बीत गए, अंतिम चरण आए, प्राणांत होने वाला है। एक बार मुखमंडल से निकला हुआ है बेटा प्रेम नारायण। प्रेम नारायण दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। जी पिताजी बोलिए ना, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी है। दुनिया में कितनी भी संपदा हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कितना वैभव हो जाए, कितना भी प्रतिभा बन जाए, बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुनिया में कमाई और करना, जिस कमाई का नाम है प्रेम नारायण। घर में प्रेम आया ना तो सब कुछ आ गया है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा कोई वैकुंठ नहीं, मैं तो भक्तों के घर में ही जाके वास करता हूं। मेरा घर तो साक्षात भक्तों का घर ही मेरा भाव है। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर कुछ संत लोग हैं जो अयोध्या गए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। देवसी नारद जी हैं, गंगा गए, गोदावरी गए, पंचवटी गए, रामेश्वर गए और मुंबई में भी आए। सबसे पहला अयोध्या। नहीं कुछ आवे अपने मुखमंडल से पूजा मंडप में, आप अपने घर में 11 बार अयोध्या का नाम लीजिए ना। मथुरा नहीं गए, मथुरा मथुरा कहो ना, बिहारी जी ने आपको लेके जाए, छोड़ेंगे नहीं। अयोध्या, दूसरा है मथुरा, तीसरा है मुंबई महाराष्ट्र माया, जहां बैठे हैं आप। यहाँ की मिट्टी बड़ी सुगम है, बड़ी दिव्य है। मिट्टी को रख के भी पूजा करिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मुंबई महामाया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी चौथा। कितने लोग काशी के, जरा हाथ उठाएं तो काशी विश्वनाथ। अरे वाह, बाकी लोग नहीं गए क्या? कितना सुंदर कुंड है बताइए। काशी की महिमा पे कथा हुए तो कम से कम 7 दिन की कथा काशी पे हो जाएगी, वाराणसी पे। 150 घाट का महत्व है। वो काशी की महिमा है, वाराणसी की महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग में आपको हर जगह का आपको महत्व मिलेगा, लेकिन जो महिमा काशी के है, जो महिमा वाराणसी के है, जो महिमा गंगा घाट का है, जो महिमा 80 घाट का है, जो महिमा लोलर कुंड का है, हरि घाट का है, कितना घाट का नाम लिया जाए, वो काशी की महिमा है। आप कुछ भी नहीं, मात्र काशी काशी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार काशी मात्र ये। अब बताइए काशी कहने में पैसा लगे क्या? लेकिन प्रभु की जब तक कृपा नहीं होगी ना, जय ही मुख राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा बिथहि बनावा। बोल राम सिया राम, जय जय
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सो तुम जाने हो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजी पद कमल सुर नर मुनि सब होई सुखारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा कह रहे हैं जिस मुखमंडल से जय मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा वृथै बना। मुख की शोभा प्रभु नाम कीर्तन से, मुख की शोभा स्नो पाउडर से कभी नहीं, मुख की शोभा राम नाम से। राम नामा अमृत है। आज की देवियां पैसा देकर, मेरे राजेश भाई जी पैसा देकर पार्लर में जाकर पति की कमाई, बेटे की कमाई, पिता की कमाई, पार्लर में जाकर पैसा देकर मुहमा को नुचवा के चले आती हैं और कई दिनों तक वो दर्द किसी से कहा भी नहीं जा सकता, कई दिनों तक दर्द। परमात्मा कह रहे हैं जिस मुख में राम नाम नहीं वो मुख में नहीं, वो मुख में नहीं हो तो बड़भुजा के समान है। अगर आज आप बताएं संसार पूरा परेशान है, भगवान ने पहले इतनी बुद्धि नहीं दिया, भगवान ने पहले इतनी योग्यता नहीं दिया, भगवान ने पहले इतना घर मकान नहीं दिया, भगवान ने इतना पथ नहीं दिया, आज सब कुछ होते हुए पर भी आज हम लोग क्यों परेशान हैं? क्या रीजन है? चूंकि हम लोगों के पास सारी कमाई है, गाड़ी लेना सरल है, सोना चांदी बनाना सरल है, प्रतिभा बनाना भी सरल है, लेकिन भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति बहुत कठिन है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीपुरम, महाकाल जहां पे हो गया भैया, जहां पर क्षिप्रा जी का पावन तट है, जहां पर नर्मदा जी का पावन तट है, ओंकारनाथ, काशी, कांची, अवंतिका, जहां पे हमारे भगवान कृष्ण भगवान के बड़े भैया दाऊ भैया गए हुए थे, संदीपनी से आश्रम, मंगल पीठ, बड़ा दिव्य मर्म है। काशी, काची, कांची, अवंतिका, द्वारिकापुरी, पूरी द्वारावती चाहिए, 7 पुरियां हैं, 7 ही है। अगर यह श्लोक में भी एक बार मुख से आ जावे तो आपके घर में कोई क्षति नहीं होगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। फिर से श्लोक कह रहा हूं भी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारिकापुरी, पूरी द्वारावती चैव सत्यैते मोक्षदायिका। जो व्यक्ति अपने घरों में मात्र 12 महीनों तक यही मंत्र जप कर ले जावे, उसके घर के सारे पितर देवता सब साक्षात स्वर्ग चले जाएंगे। ये भगवान की महिमा भागवत स्पष्ट वर्णित है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। कृष्ण ही साक्षात भगवान नारायण है, कृष्ण ही व्रजप्रियम है। ब्रज की जो लीला है भगवान कृष्ण, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, और साक्षात कृष्ण भगवान ही परम गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम,
कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण ही द्वैपायन व्यास जी हैं, कोई दूसरा नहीं, साक्षात। यहाँ पर ना सोचो कोई इंसान कोई कथा कह रहा है, यहाँ पे ना सोचो कोई इंसान कथा सुन रहा है, साक्षात आप सभी देवियों में भगवान परमात्मा का वास है। यहाँ बोलने की महिमा, अभी हम लोगों को आप नीचे उतारे, कुछ पूछे, कुछ भी आता नहीं, कुछ हमको ज्ञान ही नहीं, हम लोग ज्ञानवान है ही नहीं। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, यानी साक्षात व्यासस्य विष्णु रूपाय, व्यासस्य विष्णु रूपाय, साक्षात भगवान वेद व्यास भगवान कृष्ण है। कृष्ण और अर्जुन में जो प्रेम था भगवान कृष्ण थे, यानी जो मित्रता अर्जुन भगवान कृष्ण था, जो मित्रता भगवान द्वारिकाधीश में सुदामा जी में था, जो मित्रता उद्धव भगवान कृष्ण था, वही मित्रता हमारे आप में भी होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे को कोई पा जाए तो गला काट दे। भगवान कृष्ण ही कह रहे मैं अर्जुन हूं, भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं सबके सब इस जगत में परमात्मा मात्र एक है जो साक्षात भगवान कृष्ण है। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासोतम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव, कुछ ही पलों में कथा विराम लेगी मात्र, सब मिलाकर मुश्किल से कुछ मिनट समझ लीजिए। आज भगवान संत नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं बहुत जगह गया, काशी गया, गोदावरी गया, सिद्धवंत रामेश्वर, कहीं को शांति नहीं, और घर में स्त्रियों का राज चल रहा है, बड़े बुजुर्गों को सुन नहीं रहा, और संसार में एक क्रम और है। जो कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, बेटियों का अगर विवाह में दहेज प्रथा ना मानिए तो आपकी बेटी का विवाह ही नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में दुनिया में कभी भी कन्याओं का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। आज हो रहा है। वेद व्यास भगवान कितने योग्य थे, कितने बुद्धिमान थे, जिन्होंने पहले से रचना करके रखे हुए, जो कन्याओं का नैमिखे सुतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलम शौनको ब्रजीत, शौनको ब्रवीत। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धने महामोय निरासश्च। ओ भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च। वैष्णवी क्रियते कथम। यानी आज भगवान परमात्मा कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विराग आपको, वह भक्ति मैया का प्राकट्य हुए जो हृदय में आके विराजमान है और ज्ञान का प्रकाश भंडार भर दे। अब बताएं भक्ति मैया कहीं बट रही क्या, कहीं बिक रही क्या? और कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। और देखिए इंसान तो इंसान, एक जीव भी कथा सुन रहा है।
यही है, पता नहीं कौन सी योनि पाई हुई है, लेकिन आज भागवत जी की महिमा को श्रवण कर रही। और क्या करे, मंदा सुमंदा मतयो मंद्य भाग्या, मंदा सुमंदा मतयो सुभाग्या। मंदाय भाग्या होता दूत्र पाता, खंडा निर्ता संता, परिग्रहा। यानी और भगवान वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, पाखंडा नरता संता, आज के संत गुरविंद पाखंड करने वाले हैं, जिन्होंने वेद को बेच रहे हैं, जिन्होंने वेद को बेचा है। कैसे कल्याण होवे? आगे समयाप्रास का स्थान है, जहां पर एक कौतुक स्त्री विराजी है, नाम है उसका भक्ति महारानी। देवसी नारद जी श्री धाम वृंदावन से जमुना जी के पावन तट से होते हुए बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या जाना है। बीच में आज भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ। भक्ति मैया जिसके दो पुत्र हैं, प्रथम बेटे का नाम है ज्ञान, दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य, दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। और कलयुग ने ऐसा, कली ने ऐसा घेर रखा है, बेटे की उम्र हो गया है 90 वर्ष, दूसरे बेटे का उम्र है 88 वर्ष, माँ की उम्र है 25 वर्ष। कितना वर्ष? ये कैसे होगा? माँ की उम्र 25 वर्ष, बेटे की उम्र 90 वर्ष, दूसरे बेटे की उम्र 88 वर्ष, कैसे होगा? भक्ति आती है ना, सबसे पहला बुढ़ाई नष्ट कर देती है। लेकिन आज लोग पता ही नहीं चल रहा है बचपना कब है, बाल्यापन है, किसी व्यवस्था में कब है, और वृद्धत्व को प्राप्त कर गए। चूंकि भक्ति अगर हृदय में आएगी ना, तो सारे कलमशों से आपको दूर करा देगी। और सबसे पहला नष्ट होता है बुढ़ाई, दूसरा नष्ट होता है आपका रोग, तीसरा आपका नष्ट होता है आपके घर में जो कटुता है, जो आक्रोश है, नष्ट होता है, वहां पे प्रेम उमड़ता है। रोग नष्ट होता है, वहां पे लंबी उम्र की कामना है। माँ भक्ति महारानी आज संत नारद जी का पकड़कर चरणों में प्रणाम करते 104 पूजन करी है। और क्या कह रही है, हे देवर्षि नारद जी, अब बताएं, ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान है, वैराग्य है। वो माँ कैसी होगी जिस माँ के दोनों पुत्र मृत के समान पड़े हों, और मैया आज अपने पुत्र के विरह में कातर हो चुके हैं। पुत्र के विरह में आज माँ तड़प रही है। श्रेयसां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम साधनम तद्दाधुनः। यानी आज अपने पुत्र के विरह में कातर हो चुकी है, बेबल हो चुकी है। तो माँ के हृदय पे क्या कितना कष्ट है, कितना वेदना है कि जो अपने पुत्र को देकर इस प्रकार।
संत नारद जी ने बड़ा प्रयास किया है, ज्ञान वैराग्य के मंत्रोच्चारण किया है, मंत्रोच्चारण किया है उन्होंने। खूब वेद वेदांत न्याय मीमांसा के पाठ उन्होंने किए हैं। ज्ञान वैराग्य की अचेत अवस्था है। आज ज्ञान वैराग्य किस प्रकार सनक सनंदन सनातन कुमार बैठे सम्या प्रास का स्थान है, भगवती भागीरथी गंगा का पावन तट है, हरिद्वार में है। वहीं पर जाकर सारे वृतांत को बताए हुए हैं। आज संत नारद जी को हमारे सनक सनंदन सनातन कुमार कह रहे हैं, आप भागवत जी की महिमा श्रवण कराओ ना, जिससे ज्ञान वैराग्य की पुनरप उनका जीवन हो। चार व्यासपीठ पे आसीन हुए। 4 व्यासपीठ, आज एक व्यासपीठ पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। सनक सनंदन सनातन को वहां पे बैठे 3 आसन लगा हुआ है। पहला आसन ज्ञान के लिए, दूसरा आसन वैराग्य के लिए, तीसरा आसन संत नारद जी के लिए। हजारों लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, जिसमें सारे देवतागण सब चले आए हैं। भागवत जी की ऐसी कथा है, इस कथा में निमंत्रण मिले अथवा ना मिले, चल पड़ो आप। इस कथा में कोई बुलाए ना मिले, क्योंकि इस कथा से आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, आपका जीवन संवर जाएगा, भगवान नारायण की कृपा हो जाएगी। इसलिए भागवत जी में आप प्रेम से खूब जाइए। भगवान की ऐसी कृपा है जिससे लाखों की भीड़ है। प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा, तृतीय दिवस की कथा, पंचम खष्टम 7वां दिवस है। भक्ति बढ़ाने का प्राकट हुआ, भगवान नारायण प्रकट हो गए। हे भक्ति, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांगो ना। आज भूरी भूरी प्रशंसा करती है भगवान नारायण का। कही है प्रभु, मुझे कभी जिंदगी में आसन पे बैठने का आप आशीर्वाद ना दीजिए। जब जब भागवत जी की कथा हो तब तक हम अपने भक्तों के हृदय में आकर गुनगुनाएं। आज वही भक्ति मैया आकर यहाँ पर प्रविष्ट हुई है। आइए माँ भक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। पुकारा करेंगे ओ लताओं में ब्रज की गुजार, में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लता कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अगर रूठ जाएंगे अगर रूठ जाएंगे
बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर। अरे कभी तो मिलेंगे हमसे बिहारी, चरण उनके चित्त को लगाया करेंगे, चरण उनके चित्त को लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा। उन्होंने छुड़ाए थे वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जय हो भक्ति महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थे बड़े बड़े यज्ञों का संचालन किया करते थे। आज उन्हीं पर भगवान ने सब कुछ दिया, कोई संतान ना भई। उनकी जो पत्नी है धुंधुले है, पति परमेश्वर आयो तो सीती अनसुईया जैसा मीरा जैसा खूब भाव बनायो और पति परमेश्वर जो चल दिए क्यों आसपास लोगों को बहुत कष्ट दिया करती थी। उसकी छोटी बहन है, जहां पर धन बहुत है वहां पे संतति नहीं है, जहां पे धन नहीं वहां पर संतान बहुत है।
भगवान की ऐसी कृपा हो जिससे कोई संतान ना भयो, संत आत्मदेव जी के आसपास लोगों ने कानाफूसी कहना प्रारंभ किया है। देवी धुंधली को भी लोगों ने अनाहूत अपमान करना चालू किए हैं। आज संत घर छोड़कर निकल गए, मुझे कोई संतान की प्राप्ति ना भयो तब तक मैं वापस ना आयो। संतान के उपलक्ष्य में आज निकल पड़े। एक गुरुदेव की दृष्टि पड़ती हुई है जिससे आज चतुर्मास करने के लिए आए हुए हैं। चतुर्मास का समय विष्णु शयनी एकादशी से लगाकर तुलसी विवाह प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास, श्रावण भाद्रपद अश्विन महीना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कार्तिक की एकादशी 4 महीना होता है। जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े गुरुजन हैं, जिनका कोई कारण नहीं सिद्ध होता, 4 महीनों का व्रत का लोग पालन करते हैं। 4 महीनों तक व्रत भी रखते हैं। कुछ संत 4 महीनों में एक ही टाइम भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। 4 महीनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपना सर्वस्व भगवान बिहारी जी की याद में अपना जीवन 4 महीनों का चतुर्मास का समय है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ी जिससे आज जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की दृष्टि यहां पे पड़ी हुई है। ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। आज अगर मुझे संतान होने का आशीर्वाद नहीं तो मैं आज सर पटक पटक यहीं प्राणंद कर जाऊंगा। दिव्य दृष्टि से जगत गुरु वल्लभाचार्य ने देखा कि इसे 7 जन्मों तो कोई संतान नहीं। गुरु का चरण पकड़ लिया, हे गुरुदेव आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, आम का फल निकाले तुरंत दे दिए, जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ ना और संतान की प्राप्ति होगी। आम है नहीं, आम का फल दिया गया। कोई फल इंसान बार बार नहीं चखता, लेकिन आम पा जावे तो उसी प्रकार भागवत जी पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो 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 रसिका वही भावुका। भगवान की बड़ी कृपा है जिसकी आज अगर ब्राह्मण को आशीर्वाद ना दिया गया तो आत्म नाम के ब्राह्मण ने प्राणंत कर जाए, वो भी दोष मुझे लगेगा। 3 जगह कभी भी किसी प्रकार का संशय नहीं रखो। पिता की क्षमता, मां की ममता और गुरु के वचनों पर। गुरु की वाणी पर विश्वास रखो आप। गुरु की वाणी पे सत्यता, उनकी बात का निरादर कभी मत करिए। और माँ की ममता पे कभी संशय ना करो, क्योंकि माँ की ममता न होती तो आज हम लोग इस पथ पे ना होते। पिता की क्षमता न होती तो आज हम लोग इतना मान सम्मान प्रतिभा नहीं पाते। और गुरु की वाणी पर विश्वास रखो। जगत गुरु वल्लभाचार्य ने सोचा आज अगर ब्राह्मण को आशीर्वाद ना दिया, ब्राह्मण आज ही प्राण तज देगा, वो भी दोष मुझे लगेगा, वो भी दोष मुझे लगेगा। तुरंत दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ, संतान भाई। पत्नी सोची कि गर्भवती मैं होंगी तो हमसे दौड़ के चला नहीं जाएगा, भोजन और झगड़ नहीं सकती, इसलिए उसकी छोटी बहन है, बहुत संतान है, गर्भ है उससे पेट में, तुरंत दे दी और कही इसके बदले मुझे कुछ धन दे देना, हम जो संतान होगा ये पुत्र को आपको हम समय आने पर वही पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। आत्म बल उनका इतना प्रविष्ट हो गया, जमुना जी में जाकर खूब गोता लगाई है, त्रिवेणी संगम में जाके गोता लगाई है। आत्मदेव मेरा नाम है, मेरे बेटे का नाम परमात्म देव होगा। माँ ने खूब फटकार लगाई, देवी धुंधकारी, मेरा पुत्र, मेरा नाम धुंधली, मेरा बेटे का नाम धुंधकारी जैसा हो। आज अपने बेटे का नाम
धुंधकारी रखी है और जो फल था गैया को खिला दे। गैया के समय आने के बाद आज गाय को भी पुत्र पैदा, उस बेटे का नाम गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण जिन्हें महान और चिकोट के विद्वान हुआ, 5 वेश्याओं को घर में रखा और मदिरा का पान करना पालन किया, मांस भक्षण किया, मदिरा का पान किया है, वैश्याली वृत्ति करना प्रारंभ किया है। ब्राह्मण ने आज घर छोड़कर चल दिए, माँ ने भी घर छोड़कर चल दिए है, घर में कोई भाई भी चल दिया है, मात्र अकेला 5 वेश्याओं पर। दुनिया में 3 कर्म कभी मत करिए, कभी मदिरा का पान ना करिए। मदिरा पीने वाले व्यक्ति कभी इंसान नहीं हो सकते, मदिरा पीने वाले व्यक्ति साक्षात राक्षस के समान है। दूसरा, मांस भक्षण कभी ना करो, मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति राक्षस के कुल में होते हैं, मांस भक्षण ना करो। तीसरा, कभी बहन बेटियों को गंदी निगाह से ना देखो। जिंदगी में 3 रिश्ता बनाओ। पहला, जो छोटी होगी बेटी होगी, जो अपनी उम्र बड़ी है, बिहारी जी गणेश लगाएंगे। डकैती डाला हुआ है, बहुत माल जाल लेकर आया है, आज 5 वेश्याओं के घर में रखा। रात्रि ठीक 12 बजे हुए हैं। सारी वैश्याएं ने आज धुंधकारी को हाथ बांधी है, पांव बांधी, कमर में बांधी है, चारपाई पे बांधकर आग गोला मुख में डालकर आज धुंधकारी का प्राणंद करी है। धुंधकारी महान प्रेत होवे। प्रेत की गर्जना से सारा आनंद नगर विह्वल हो गया। प्रेत की गर्जना से सारी धरती कंपायमान हो गई। प्रेत हुआ है। प्रेत की गर्जना से आसमान तलक रहा है, बादल गरज रहा है, सारी धरती कंपायमान हो चुकी है। प्रेत आ रहा है। कोई इंसान को इंसान सम्मान देता था, प्रेत को कोई दिया क्या सर? बोलो ना। प्रेत, जब गोकर्ण जी ने सुना मेरा भाई प्रेत हुआ है, गया जी चले गए। रातों रात सुने और संकल्प कर लिए कि गया जी में जाकर अपने भाई के लिए श्राद्ध पिंडदान करेंगे। आनंद नगर वासियों ने प्रभात हुआ, रात्रि में जगाएंगे, सबकी निद्रा टूटेगी, इसलिए आज तुरंत निकल पड़े हैं। भगवान की कृपा से सारे जितने भी हमारे आनंद नगर वासी थे, कहे भागवत जी की कथा जब तक नहीं सुनाएंगे ना, तब तक प्रेत धुंधकारी की मुक्ति नहीं होगी। कितना भी गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान करो, आजकल लोग गया नहीं करते, अपने पूर्वजों से मुक्ति पाने का साधन गया के लोग ढूंढ लिए कि मैं तो गया कर दिया हूं। भैया आपने गया किया, ठीक है, मैं मानता हूं बात। अपने पूर्वजों से लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। उनका तर्पण, उनका मार्जन, उनका आप विधि जो भी करो ना, गया लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल अपने पूर्वजों से लोग भागना चाह रहे हैं। कितना भी भागवत जी की महिमा कह रही है, कृष्णस्य द्रविडं राधा राधाया कृष्णं हरिं, कृष्णस्य द्रविणं राधा कृष्णस्य द्रविणं हरिं। कभी भी किसी प्रकार अपने जिंदगी में आप भगवान की याद, भगवान के विरह में कुछ पाने की ललक हो, झलक हो। कितना हजारों पिंडदान करे जाएं, लेकिन मुक्ति नहीं होगी जब तक भागवत जी की कथा। आज जहां पे आप लोग बैठे हैं ना, कल कोई दिन में भी आया होता ना, यहां कोई खड़ा नहीं होता जहां पे आप लोग बैठे हैं।
कल इतने अंग्रेज कल आए थे यहाँ पर अंग्रेज आए थे, इतने बड़े बड़े आए थे। कल हम लोग 5 लोग यहाँ थे। धर्म सम्राट हमारे राहुल पाटिल जी थे, विजय जयराम पाटिल जी थे, और हमारे साथ महेश तिवारी जी थे। 2 व्यक्ति और थे, एक देवी भी थी यहाँ पर। ऐसे ऐसे यमराज के दूत आए, पट पट करते करते कम से कम 1000-2000 तो काट लिए, छोड़े नहीं। आज किसी को काटना क्या, क्योंकि जहाँ पर भागवत जी की महिमा बहती है ना, वहाँ सारे दुख राय दूर हो जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। आज भागवत पीठ पर हमारे गोकर्ण जी विराजे हुए हैं, और जाकर कचड़े में बैठ गया, वहां लोग बैठे, अग्नि जला दिए। जाकर नलकूप पे बैठ गया, लोगों ने हटाया है। जाकर 7 पोर का बांस उसी में जाके बैठ गया। प्रेत धुंधकारी ने 7 दिवस तक लगातार भागवत जी की कथा को श्रवण किया है। 24 घंटे कथा हुई। प्रथम दिवस की कथा पहली गांठ, दूसरी दिवस दूसरी, तीसरा तीसरा, चौथा दिवस चौथा, 5वां है 5वां, छठा दिवस 6वीं गांठ, 7वां दिवस 7वीं गांठ। प्रेत धुंधकारी के लिए साक्षात भगवान नारायण के विमान आए और प्रेत धुंधकारी को गोलोक ले जाना चाहे। सारे आनंद नगरवासियों खड़े हो गए, हे प्रभु मैंने कथा करी है, मैंने कथा सुनी है। जिस प्रकार हम लोग कथा सुनने आते हैं, कितनी भी कमाई कर ले जाए, सब कुछ कमाई खर्च हो जाएगा, लेकिन जो भागवत जी की कमाई करेंगे ना, कभी खर्च नहीं होगा। आपका जीवन संवर जाएगा, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। वो भागवत की महिमा है। भगवान हरि की कृपा से आज 7 दिवस की कथा परिपूर्ण हुई। फिर से श्रावण महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है, फिर से भागवत जी की कथा शुभारंभ हुआ है। 7 दिवस की कथा हुई है। आज यही कथा श्रवण करके सारे आनंद नगरवासी साक्षात भगवान के धाम पधारे। भागवत जी की कथा जब जब घर में आप सुने, नियम पूर्वक आप सुने। घर में लहसुन प्याज का त्याग करें। आप हो सके तो 24 घंटों में 1 ही बार भोजन करें। किसी प्रकार का व्यसन ना हो, किसी प्रकार का नशा मुक्ति ना आप करें। और भागवत जी की कथा सुने तो आपके घर में जब तक यहाँ पे भगवान को भोजन प्रसाद पूर्णावती ना हो, तब तक अपने घर में पूड़ी भी ना बनाएं, भोपला आप ना बनाएं, बैगन भी आप ना बनाएं, जब तक आपका कथा नियम पूर्वक आप कथा को श्रवण करें। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और कल की कथा आप लोग ठीक संध्या बंदन 6 बजे आप यहाँ पधारें, 5:30 बजे आप पधारें, 8:30 बजे तक कथा आपकी विराम ले लेगी। लेकिन जब आप लोग 8:30 बजे आओगे ना, तो जिसे पाएंगे छोड़ेंगे नहीं, 12 बजे रात्रि तक कथा करेंगे। इसलिए आप लोग नियम पूर्वक आप आइए। और कल की बड़ी सुंदर अद्भुत सी कथा है। आज भागवत की महिमा का गुणगान हम लोगों ने करी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, छोटा सा भजन दे के आरती कराएं, अथवा आरती के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग अग्रसर हो जाएं, आरती करेंगे। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
मेरो है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप हरि से बोल। है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि धन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतार
सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगा त्वमेव त्वमेव वेद्यः द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे